बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर के बाद शेखुपुरा में भी पुलिस अफसरान को टारगेट किया जाने लगा। मंशियात फरोश गिरोह ने सब इंस्पेक्टर शेख मकसूद, इसके भाई और बेटे को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शेख मकसूद सब इंस्पेक्टर थाना फर्रुखाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात 12 बजे ड्यूटी से फारिग होकर अपने घर के करीब पहुंचा तो मंशियात फरोश गिरोह ने छुरियों से हमला कर दिया, जिससे सब इंस्पेक्टर शेख मकसूद शदीद जख्मी हो गए। शोर सुनकर शेख मकसूद का भाई अकराम और बेटा मुजम्मिल घर से बाहर आए। मकसूद को मुलजमान से छुड़वाने की कोशिश करते रहे। मुलजमान ने सब इंस्पेक्टर शेख मकसूद के भाई और बेटे को भी छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अकराम की हालत तशवीशनाक होने पर डॉक्टरों ने अकराम को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। लोग अपने आप को गैर महफूज समझने लगे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चौरस्ता मियां खान पुलिस की दबंग और बड़ी कार्रवाई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिकेट गैंग का खात्मा अवलीन तरजीह में शामिल। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर SHO चौरस्ता मियां खान मोहम्मद राशिद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इफ्तिखार की दबंग कार्रवाई। चौरस्ता मियां खान जाकिर उर्फ जाकरी गैंग सरगना अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार। आजमवल्द बरकत साकिन भट्टा मोहब्बत तरेट मुकदमात में मतूब इश्तहारी भी पुलिस थाना चौरस्ता मियां खान की गिरफ्त में आ गया। चौरस्ता मियां खान सदरा से ये गैंग इलाका थाना चौरस्ता मियां खान, थाना सिटी सदर दीपालपुर, थाना बसीरपुर के लिए चैलेंज बना हुआ था। चौरस्ता मियां खान डकैती की नीयत से छुपे मुसल्लह आतिश से लेस गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चौरस्ता मियां खान 15 अदद छीनी हुई मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपए नकदी और 3 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। मरीज की मुतलका वापडा एहलकारों की मुबैना नाअहली के सबब टपियाला दोस्त मोहम्मद कंबो चौक में बिजली के ट्रांसफार्मर की आए रोज खराबी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। इलाका मकीन लाखों रुपए मालियत कीमती इलेक्ट्रॉनिक अशिया से महरूम होने लगे। मुतासरीन का वापडा एहलकारों के खिलाफ शदीद एहतजाज और आला काम से फौरी नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मरीज के नवाही गाँव टपियाला दोस्त मोहम्मद के मकीनों ने मुतलका लेस्को और वापडा सिटी सब डिवीजन मरीज के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि मज़कूरा गाँव के कंबो चौक में नस्ब बिजली का इंतहाई खस्ता हाल। ट्रांसफार्मर हर माह जल जाता है, जिसकी तब्दीली के लिए वापडा एहलकार हमसे अब तक 2 लाख रुपए से ज़ायद पैसे बटोर चुके हैं, मगर तब्दीली की बजाय वही जला हुआ ट्रांसफार्मर दोबारा मरम्मत करवा कर नस्ब कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 2 रोज पहले भी ट्रांसफार्मर मरम्मत करवाने के लिए हमसे मुबलग 10,000 रुपए लिए गए और अब फिर वापडा एहलकारों ने खस्ता हाल ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए हमसे 50,000 रुपए का मुतालबा कर दिया, जो कि सरासर जुल्म ज़्यादती के मुतादिफ है। उन्होंने कहा है कि आए रोज ट्रांसफार्मर जलने से हमारी लाखों रुपए मालियत इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल चुकी है। हमने कई बार वापडा एहलकारों को आगाह किया है, मगर वो टस से मस नहीं होते, बल्कि उन्होंने करप्शन की इंतहा कर रखी है। काले की मंडी सरकारी अस्पताल में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान, करोड़ों की लागत से अपग्रेडेशन, मगर ना डॉक्टर, ना अमला, ना अद्वियात। तमाम रात के औकात में इमरजेंसी के लिए भी ज़लील ख्वार। आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। काले की मंडी में लाखों की आबादी वाले शहर में वाहिद रूरल हेल्थ सेंटर, जिसको हुकूमत ने करोड़ रुपए के फंड से अपग्रेड तो कर दिया, मगर वो सिर्फ बिल्डिंग तक दिखाई देता है। सरकारी अस्पताल काले की मंडी में तमाम बुनियादी सहूलियात का मुकम्मल फुकदान है। रात के औकात में इमरजेंसी के लिए ना तो कोई डॉक्टर मैसर है और ना ही दूसरे शहर रेफर करने के लिए एम्बुलेंस, जबकि दूर दराज से आए हुए मरीजों को डॉक्टरों अद्वियात मैसर ना होने पर मायूस लौटना पड़ता है। काले की मंडी और इसके गिरदनवा के शहरियों ने महकमा सेहत के आला काम से मुतालबा किया है कि रूरल हेल्थ सेंटर काले की मंडी में डॉक्टर्स की कमी को पूरा और तमाम सहूलियात मैसर की जाएं ताकि गरीब लोग मुस्तफीद हो सकें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमारात और हलाल अहमर के वफ्द की आज शेख ज़ैद वुमेन अस्पताल लाड़काना आमद और अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वफ्द का इस्तकबाल शहीद बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा मक्सी ने किया। तफसीलात के मुताबिक अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर बखैतुर रुमैती, सेक्रेटरी जनरल हलाल अहमर राशिद मुबारक अल मंसूरी, सेक्रेटरी जनरल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फहद अब्दुर्रहमान बिन सुल्तान, हमद बखैत अल रुमैती, डायरेक्टर रिलीफ एंड डिजास्टर उबैद बलोशी, सईद अल माजुरी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह, सेक्रेटरी सेहत सिंध रेहान इकबाल बलोच के साथ शेख ज़ैद अस्पताल की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। वफ्द को शेख ज़ैद अस्पताल की यूनिट की सरबराही प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा मक्सी ने ब्रीफिंग दी। बादशाह यूनाइटेड अरब अमारात के वफ्द ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में बताया, जैसा कि शेख ज़ैद अस्पताल यूनाइटेड अरब अमारात के ताउन से बनाया गया अस्पताल है।
खुजा शाह मुकीम जिला काड़ा के साबिक MNA साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू खानदान समेत एक बार फिर पीपल्स पार्टी में शामिल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वट्टू फैमिली का शमूलियत पर खैर मुकदम किया। खुजा शाह मुकीम के नवाही गांव वसावेवाला के मारूफ वट्टू फैमिली ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम सियासी मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू पहले भी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। इनकी बेटी साबिक MNA रुबीना शाहीन वट्टू, बेटा साबिक MNA मियां खुरम जहांगीर वट्टू और दूसरा बेटा साबिक MPA मियां मौसम जहांजेब वट्टू PTI में शामिल हो गए थे। गुज़िश्ता इलेक्शन में मियां मंजूर अहमद वट्टू ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग नून के मियां मोइन खान वट्टू से हार गए थे। आज होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वट्टू फैमिली को पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, साबिक MPA हसन मुर्तज़ा शहजाद, सैयद चीमा और जिला काड़ा के साबिक MNA चौधरी सजाद हसन भी मौजूद थे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल में सार्फिन गैर मेयारी मसनूआत और गैर मेयारी खिदमात के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ मेयारी और मुकर्रर कीमतों पर तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इज़हार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन ने DC ऑफिस के मीटिंग रूम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में DSP हेडक्वार्टर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल सैयद मखदूम हुसैन ने इजलास में शुरका को पंजाब तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की गई। खबर शामिल करते हैं समुद्री से 27 घंटों की जदोजहद रंग ले आई। 15 साल अब्दुर्रहमान की नाश नहर से मिल गई। गुज़िश्ता रोज़ नई समुद्री का रिहायशी 15 साल अब्दुर्रहमान नहर हेडबराला में नहाते हुए लापता हो गया था। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 27 घंटों की जदोजहद के बाद आखिरकार नौजवान की डेड बॉडी को तलाश कर लिया गया। नौजवान ने जहां कल नहर में छलांग लगाई वहां से 4 किलोमीटर दूर से इसकी डेड बॉडी मिली। एक्सीएन महकमा इनहार के हुक्म पर नहर के पानी की रफ्तार और मकदार को भी कम कर दिया गया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की खुसूसी हिदायत पर एक बार फिर पार्क्स, सोशल वेलफेयर एंड कल्चर, इंडस्ट्रियल, होम और कम्युनिटी सेंटर डिपार्टमेंट मुलाजमीन की जिस्मानी तस्दीक जांच पड़ताल का अमल फिर से शुरू कर दिया गया है। तस्दीकी अमल कमेटी के मेंबरान जिसमें पार्लिमानी लीडर कौंसिल मेंबर मीर अब्बास टालपुर, मेंबर अब्दास्तार जोक्यू, मेंबर मुर्तज़ा यार मोहम्मद, मेंबर मोहम्मद रफीक जोक्यू, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन अफजल लगारी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड कल्चर ताहिर बलोच शामिल हैं। बिजली की कीमत अदा कर दी तो इस पर कौन सा टैक्स, कौन से फ्यूल पर कौन सी एडजस्टमेंट का टैक्स, किस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी ड्यूटी, कौन से फ्यूल के किस प्राइस पर एडजस्टमेंट, बिजली के यूनिट की कीमत जो हम अदा कर चुके हैं पर कौन सी ड्यूटी और क्यों, टीवी की कौन सी फीस जबकि हम अलग से पैसे देकर केबल इस्तेमाल करते हैं। जब बिल माहाना अदा किया जाता है तो ये बिल की क्वार्टरली एडजस्टमेंट क्या है, कौन सी फाइनेंस की कास्ट चार्जिंग, जब इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल अदा कर रहे हैं तो किस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस, किस चीज़ के और कौन से फर्दर अगले चार्जेस, विदहोल्डिंग चार्जेस किस शय की, मीटर तो हमने खुद खरीदा था इसका किराया क्यों, बिजली का कौन सा इनकम टैक्स, अगर गुज़िश्ता 6 माह में एक दफ़ा भी आपकी यूनिट 200 को टच कर जाए तो अगले 6 माह आपके यूनिट का रेट पहले 200 यूनिट वाला ही होगा, जबकि हर महीने अदायगी करने पर बार बार अदायगियाँ, ये कौन सा जुल्म का फार्मूला है। सार्फिन बिजली आल पाकिस्तान की दुहाई। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल ने बर वक्त इकदाम और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए खातून मुसाफिर की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक जाहिदा बीबी नामी मुसाफिर खातून 129 अबतल एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मखट से अटक सिटी सफर के लिए कर रही थी। जैसे ही ट्रेन जंड स्टेशन पर रुकी, इस दौरान खातून कुछ जरूरी सामान लेने ट्रेन से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही ट्रेन रवाना हुई मुसाफिर खातून ने खतरनाक अंदाज में ट्रेन पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन चलती ट्रेन में सवार होते हुए खातून अपना तवाज़ुन खो बैठी। खातून ट्रेन और प्लेटफार्म के दरमियान खला में गिरने लगी। इस दौरान रेलवे पुलिस पेशावर डिवीजन के कांस्टेबल एजाज हैदर और प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिर ने खातून को अपनी तरफ खींचा। रेलवे पुलिस और मुसाफिर के फौरी रिस्पांस की बदौलत खातून मुसाफिर को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया गया।
रेलवेज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत का रेलवे मटीरियल खुर्द-बुर्द करके चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। गैंग में रेलवेज के मुलाजमीन समेत प्राइवेट मुलजमान शामिल। इन ख्यालात का इजहार एसपी रेलवेज लाहौर इफ्तिखार राना ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इनका कहना था कि ये गैंग अरसा से रेलवे मटीरियल चोरी करके इसको फरोख्त कर रहा था, जिस पर IG रेलवेज राव सरदार अली खान की जानिब से एसपी राना इफ्तिखार की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। टीम में शामिल SHO थाना रेलवेज पुलिस लाहौर इंस्पेक्टर रमजान हैदर और मोहम्मद अकराम सब इंस्पेक्टर समेत दीगर मुलाजमान शामिल थे। खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने रेड के दौरान रेलवे लोको शेड के सामने से लोडेड पिकअप को रोका, जिसमें लकड़ियों के नीचे 4275 किलो तांबा, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनती है। सामान को गिरफ्तार करके चोरीशुदा तांबा और लकड़ी के स्लीपर्स को कब्जा में ले लिए। गिरफ्तार मुलजमान जिनमें रेलवे जनरल स्टोर के 3 मुलाजमीन, जिनमें शाल स्टोर कीपर मोहम्मद रजा, असिस्टेंट जमादार असर हुसैन और मावन नईम, प्राइवेट ड्राइवर नुमान अली शामिल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।